भविष्य की तकनीकें कैसे हमारे जीवन का पुनर्निर्माण करेंगी। सद्गुरु इस बारे में अपना दृष्टिकोण रख रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं, अभी इस समय 90% से भी ज्यादा लोग अपने शारीरिक और बौद्धिक योग्यताओं के बल पर जीते हैं, लेकिन आज आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह सब भविष्य में मशीनें करेंगी। कोई भी ऐसा काम जो स्मृति या यादों को इकट्ठा करके उस तक पहुंच बनाकर उसका विश्लेषण करके और उस स्मृति को प्रकट करके किया जाता हो। हर वो चीज जो आप इस समय खुद को तार्किक बुद्धि मानकर उस बुद्धि के इस्तेमाल से कर रहे हैं, वह सब आने वाले समय में मशीनों द्वारा की जाएगी। जब मशीनें यह सब करने लगेंगी तो आप हर हाल में अपने भीतर के गहरे आयामों की खोज करने लगेंगे। वो दिन एक अद्भुत दिन होगा, क्योंकि उसका अर्थ यह होगा कि हम छुट्टी पर होंगे। तब हम धन कमाने के लिए काम नहीं करेंगे और जीवन को संपूर्ण रूप से एक अलग तरीके से देख सकेंगे। आप जिसे अपना शरीर कहते हैं और जिसे अपना मन कहते हैं, वह असल में स्मृतियों या यादों का एक ढेर भर है। स्मृति ही वह चीज है जिसने आपको वह बनाया है जो आप है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई पुरुष एक रोटी का टुकड़ा खाता है तो कुछ देर बाद वह रोटी का टुकड़ा एक पुरुष बन जाता है। अगर एक स्त्री उसे खाती है तो वह रोटी स्त्री बन जाती है। अगर एक कुत्ता उसे खाता है तो वह कुत्ता बन जाता है। आप कह सकते हैं कि रोटी बहुत ही होशियार है, पर असल में रोटी इसमें कुछ नहीं करती। उस सिस्टम की स्मृतियां ही उस रोटी के टुकड़े को पुरुष, स्त्री या कुत्ता बनाती है। मानव की तार्किक बुद्धि ने जो भी चीजें पैदा की है वे छोटे छोटे द्वीपों की तरह है, जिनमें तकनीक भी शामिल है। चेतना वह समुद्र है जिसमें हम रहते हैं। आपके शरीर की संरचना भी अपने आप में स्मृति या याददाश्त का एक आयाम है। स्मृति एक तरह से सीमा रेखा भी तय करती है, लेकिन बुद्धि का एक आयाम है जिसे हम चित्त कहते हैं। आधुनिक शब्दों में हम इसे एक तरह से चेतना या जागरूकता भी कह सकते हैं। बुद्धि के इस आयाम में कोई स्मृति नहीं होती। यहां स्मृति नहीं होती, वहां सीमा रेखा नहीं होती। मनुष्य की तार्किक बुद्धि एक समुद्री द्वीप की तरह होती है। मानव की तार्किक बुद्धि ने जो भी चीजें पैदा की है वे छोटे छोटे द्वीपों की तरह है, जिनमें तकनीक भी शामिल है। चेतना वह समुद्र है जिसमें हम रहते हैं। चेतना एक ऐसी बुद्धि है जो मैं और तुम, यह और वह की सीमाओं के आधार पर अपनी पहचान नहीं बनाती। यह बुद्धि का वह आयाम है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। जैसे जैसे हमारी तकनीकी काबिलियत बढ़ती है, हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने आप को अपनी तार्किक बुद्धि की सीमाओं से परे ले जाए और बुद्धि के ज्यादा गहरे आयाम तक पहुंचे। वो आयाम जो हमारे अंदर मौजूद जीवन का स्रोत है। यदि कुछ भी करना है तो उसके लिए मानवीय ऊर्जा, समय व साधनों की कुछ मात्रा समर्पित करनी पड़ती है। इसलिए हमें चेतना में निवेश करना चाहिए। अब तक हम सिर्फ जीवित रहने के लिए प्रयास करते रहे हैं, लेकिन जब यह तकनीकें यथार्थ बन जाएगी तब अपना अस्तित्व बनाए रखना कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा।
जब अस्तित्व कोई मुद्दा ही नहीं होगा तो हम जरूर ही चेतना में निवेश करना शुरू करेंगे। लेकिन जितना जल्दी हम यह शुरू करेंगे उतना ही उन नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ने पर समस्याएं कम होंगी जो तकनीकों द्वारा प्रदान की जाएंगी। क्या आपकी पहचान और आपके अनुभव आपको दूसरों से अलग रखते हैं, या आपकी पहचान और आपके अनुभव दूसरों को आप में शामिल करते हैं? इसी से यह तय होगा कि तलवार किस तरफ से वार करेगी। तकनीक हमेशा दुधारी तलवार होती है, यह दोनों तरफ से काट सकती है। आप किस तरफ इसका इस्तेमाल करेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। क्या आपकी पहचान और आपके अनुभव आपको दूसरों से अलग रखते हैं, या आपकी पहचान और आपके अनुभव दूसरों को आप में शामिल करते हैं? इसी से तय होगा कि तलवार किस तरह से वार करेगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए जिससे मानव समाज में चेतना बड़े स्तर पर प्रकट हो? प्रत्येक पीढ़ी में अत्यंत जागरूक मनुष्य होते रहे हैं, लेकिन कुछ पीढ़ियों और कुछ समाजों में उनकी बातें सुनी गई है, जबकि अन्य कुछ समाजों में उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो अब समय आ गया है कि हम उन आवाजों को ध्यान से सुने जो एक आयामहीन, सीमा रहित जागरूकता की बातें करती है, और वे तरीके सभी तक पहुंचाए जिनसे हम जान सके कि हम जागरूक कैसे हो। जैसे हमारे आसपास के भौतिक वातावरण में खुशहाली लाने के लिए तकनीकें हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी खुशहाली लाने के लिए विज्ञान और तकनीकें हैं। लेकिन तकनीकें चाहे जितनी भी हो, यदि आप यह नहीं जानते कि आप कैसे रहे तो आप ठीक नहीं हो सकते। मानव सभ्यता के इतिहास में पिछले किसी भी पीढ़ी की तुलना में हमारे पास ज्यादा आराम और सुविधाएं हैं। पर क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि हम सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा अद्भुत पीढ़ी है? नहीं। जब तकनीकें वो अधिकांश काम करेगी जो आप अभी करते हैं, और आपको यह पता नहीं होगा कि आपका अस्तित्व किस लिए है, तब भीतरी खुशहाली की जरूरत सबसे अधिक होगी। लोग अब मानसिक रोगी होते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम अन्य पीढ़ियों से खराब पीढ़ी है, लेकिन हमें जो चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए अन्य सभी जीवों का जबरदस्त शोषण करने के बावजूद हम बेहतर पीढ़ी नहीं हैं। यह तकनीकें आपको आराम और सुविधाएं देंगी, पर खुशहाली नहीं लाएंगी। अब समय आ गया है कि हम अपनी अंदरूनी खुशहाली पर ध्यान दें। इस समय आपकी खुशहाली इस बात पर निर्भर है कि आपके पास आसपास क्या है, न कि आपके अंदर क्या है। अगर आपका शरीर और मन आपके आदेश से चले, तो क्या आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में खुद को स्वस्थ एवं आनंदमय रखेंगे? अगर आप चुन सके तो आप अवश्य ही ऐसा करेंगे। तो अगर आप हर क्षण आनंदमय नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि आपका शरीर और मन आपके आदेश के अनुसार नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि आप पर्याप्त रूप से जागरूक नहीं हैं। तो फिर हमें इसी दिशा में निवेश करना है। हमारे शहरों में अस्पताल है, स्कूल है, टॉयलेट है और भी सब कुछ है, लेकिन क्या हमारे पास ऐसी जगह है जहां लोग ध्यान कर सके? जब तकनीकें वो अधिकांश काम करेंगी जो आप अभी करते हैं,
और आपको ये पता नहीं होगा कि आपका अस्तित्व किस लिए है, तब भीतरी खुशहाली की जरूरत सबसे अधिक होगी। तो अगर हमें उस दिन के लिए तैयार होना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ऐसी भौतिक और मानवीय संरचना बनाने में निवेश करें जो हमारे भीतरी मौजूद मूल तत्व के प्रति समर्पित हो। धन्यवाद।